आजादी के बाद कोई भी एक ऐसी सरकार बताइए जिसने महंगाई को कम किया हो, गरीबी को कम किया हो। इसमें बीजेपी, कांग्रेस या जनता दल या कोई ऐसी मैं बात नहीं कर रहा हूं, नेहरू की, मोदी की, गांधी की बात नहीं कर रहा हूं। क्या कोई तो ऐसी पार्टी होगी जिसने महंगाई को, गरीबी को कम किया हो? एलेक्सा को बोल दो, वो गाना बदल देगा, वो कमरे की लाइट जला देगा, बंद कर देगा, उनका रंग बदल देगा। यहां तक ही नहीं, एक रोबोट आएगा, वो घर का सारा काम कर देगा। इससे और आगे चलते हैं, एक रोबोट आएगा जो आपके साथ आपकी भावनाएं, आपकी फीलिंग्स को शेयर करेगा। इतना ही नहीं, ये सब हो रहा है और इस पर कोई लगाम नहीं लगा रहा। कहने को, सुनने को, देखने को बहुत अच्छी चीजें लग रही हैं। मैं भी साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, इसका विरोध नहीं कर रहा हूं। क्या इस टेक्नोलॉजी की कोई लिमिट होनी चाहिए? अब नया आ गया है, आप अगर म्यूजिक सुन रहे हैं तो आपके दिल की धड़कन से वो उसकी धुन बदल देगा, उस म्यूजिक को बदल देगा। वही सुनने में अच्छा लगा। आप अगर कोई काम कर रहे हैं, इसका फायदा बता देता हूं, अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो काम बीच में रोक कर आपको म्यूजिक बदलने की कोई जरूरत नहीं है। आपको मैनुअली कोई भी प्लेलिस्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं। कितना क्रांतिकारी कदम है, कितना क्रांतिकारी आविष्कार है, सोच कर देखिए। इस देश में 20 करोड़ लोग हर रोज भूखे सोते हैं। दुनिया में करोड़ों लोग उन बीमारियों की वजह से अपनी जान खो रहे हैं, मौत का शिकार हो रहे हैं, या मैं कहूं उनकी हत्या हो रही है, कि जिस बीमारी के कारण एक भी मौत पूरी दुनिया में नहीं होनी चाहिए। गलत प्रैक्टिसेस, गलत दवाएं देने की वजह से लाखों लोगों के ऑर्गन डैमेज हो रहे हैं, उनकी मौतें हो रही हैं। और इसके साथ साथ न जाने साइंस और टेक्नोलॉजी के नाम पर क्या क्या एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, और जिसके कारण हम इस धरती को रहने लायक नहीं बना रहे। यहां पर जीना मुश्किल हो गया है, लेकिन हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पर कितने बड़े बड़े फायदे गिनवाकर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन कौन से नए डिवाइस ला रहे हैं। देख लीजिए, मैनुअली गाने चेंज नहीं करने पड़ेंगे, ये फायदा है जी। प्लेलिस्ट नहीं बनानी पड़ेगी, ये फायदा है जी। एलेक्सा को बोल दिया तो काम हो जाएगा जी। कौन सा काम? सोच कर देखिए, आपको कितनी जरूरत है इन चीजों की। क्या आप एक बटन अपने कमरे में, जो बटन है उसको ऑन ऑफ नहीं कर सकते ताकि आपके कमरे की लाइट या छोटे मोटे काम हो जाए? मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि इन आविष्कारों की एक सीमा तय होनी चाहिए। एक सीमा तय होनी चाहिए कि कहां तक इनकी पहुंच होगी, किन घरों तक इनकी पहुंच होगी। क्या आपने अभी तक कोई ऐसा डिवाइस जो आपके कहने पर गाने बदल देता हो, लाइट ऑन ऑफ कर देता हो, किसी ऐसे व्यक्ति के घर में देखा है जो हैंडीकैप्ड है, विकलांग है, जिसकी सच में इसकी जरूरत है? नहीं देखा होगा। सिर्फ उन्हीं के घर में देखा होगा जिनके पास समय ही नहीं है गाने बदलने का या अपनी प्लेलिस्ट बनाने का। शौक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोई सीमा तय नहीं की गई है। मेरी बात, मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं बार बार, क्योंकि ये उन घरों में पहुंची है जहां पर इनकी कोई जरूरत नहीं थी। और अभी तक उन घरों में शायद ही कोई ऐसा घर हो कि किसी विकलांग व्यक्ति को ये चीजें मिली हो, ये एलेक्सा जैसा डिवाइस मिला हो सकता है आने वाले टाइम में ये जो म्यूजिक सिस्टम है, जो कानों पर लगाएगा, दिल की धड़कन से ऐसे ब्रेन डैमेज के व्यक्ति को, पेशेंट को मिले जो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहता। नहीं मिलेगा, क्योंकि जो कंपनियां इनको बना रही हैं वो सिर्फ लिमिटेड प्रोडक्शन नहीं चाहती है, वो अनलिमिटेड प्रोडक्शन चाहती है। वो चाहती है ये सब आपके घरों में हो, और वो तभी होगा जब हर घर में ये पहुंच बनाएगा। उस चीज की जरूरत है या नहीं है? अगर जरूरत नहीं है तो पैदा की जाएगी जरूरत, और तब आपके घरों में उसको डाला जाएगा। ये सबसे बड़ा खतरा है। मैं इस पर पहले भी बात कर चुका हूं। ये साइड में जितने भी टीम एडिट करके लगा रही है, ये सभी वीडियोस चैनल पर हैं, लेकिन हमें फुर्सत नहीं है इन्हें देखने की। इनकी साथ जो खतरे जुड़े हुए हैं उन पर कोई बात नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने फेस नहीं किए। जब तक हमारे घर में आग नहीं है तो हमें क्या मतलब है? हम उन चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहते जो आने वाले जीवन में, आने वाले समय में हमारा जीवन जो है प्रभावित करेंगी, और बड़े स्तर पर प्रभावित करेंगी।
देश में 20 करोड़ लोग भूखे सोते हैं तो सोने दीजिए, मुझे तो रोटी मिल रही है। यहां तक ही हम सीमित हैं। हम तब दवाई लेने जाते हैं जब हमारे घर में कोई बीमार हो, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम अपना अगर खान पान बदल लें, अगर हम खाना पीना बदल लें तो हम बीमार ही ना हो। और बाद में गालियां देते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को। बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां, बड़ी बड़ी ऑनलाइन कंपनियां, डिलीवरी कंपनियां व्यापारी को खत्म कर रही है। नौकरी वाला सो रहा है, किसान खत्म होने की कगार पर है, व्यापारी सो रहा था, अब व्यापारी जागा है। अमेजॉन जैसी कंपनियां आ गई हैं जो घर पर ही सारा सामान दे रही हैं। अब व्यापारी की नींद खुली है, नौकरी वाला अब भी सो रहा है। 5-10 साल बाद नौकरी वाला भी जागेगा, उसकी नींद टूटेगी, उस समय व्यापारी का भी यही हाल हुआ होगा। ये चीजें हैं जो हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन हम उनको देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते इन चीजों पर। लेकिन ज्यादा समय नहीं बचा है, हमें अपनी आंखें कान खोलने होंगे, नींद से जागना होगा। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये आविष्कार हैं, कहने को छोटे लगते हैं, लेकिन वो हॉलीवुड की फिल्में वो अब मजाक नहीं रही, वो एक फिक्शन नहीं रही, वो रियलिटी बन रही हैं। और दुख इस बात का है, विरोध उस चीज का है कि ये जो रियलिटी है, ये वो रियलिटी है जो हर घर में होगी, जिसकी जरूरत किसी को नहीं होगी, लेकिन हर घर में होगी। चिप, अगर कोई न्यूरोलॉजिकल पेशेंट है, दिमाग की बीमारी का मरीज है, उसके अगर दिमाग में चिप लगाई जाए तो समझ में आता है, लेकिन हर किसी के दिमाग में अगर चिप लगेगी तो ये कहां तक ठीक है, कहां तक गलत है। इन चीजों की एक सीमा तय होनी चाहिए, इन चीजों को लिमिट किया जाना चाहिए, ताकि जो फिजिकल वर्ल्ड है, वर्चुअल वर्ल्ड है, उसमें कोई सीमा तो तय हो। कोई तो हमें एक लिमिट होगी कि इसके बाद ये चीजें हमारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगी। क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो खरबों डॉलर इनमें लग रहे हैं, वो कंपनियां यही चाहती हैं कि आपका सारा डेटा उनके पास चला जाए। पिछले 2 साल में यही हुआ है। जो अरबपति हैं, जो बिलियनर्स हैं, उनकी कमाई, उनकी जो इनकम है वो बड़े लेवल पर बढ़ी है और लगातार बढ़ रही है। उनकी इनकम 10 गुना तक बढ़ी है। और जो गरीब है, इसको द इनइक्वालिटी वायरस भी एक रिपोर्ट में नाम दिया गया है कि ये इनइक्वालिटी जो इसने बढ़ाई है वो अभी तक की सबसे बड़ी इनइक्वालिटी है, एक सबसे बड़ी असमानता है जो पिछले 2 साल में हुआ है। और ये लगातार बढ़ रही है। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। ये कहां तक चलेगा? और हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी के नाम पर सिर्फ खेल हो रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा। हमें बस सपना दिखाया जा रहा है कि 5 साल में एक बार हम वोट देते हैं, सरकार हम तय करते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हम तय करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 5 साल में एक बार इलेक्शन से पहले हवा आती है किसी एक व्यक्ति की, जिसे शायद ही हम पहले जानते थे एक छोटे मोटे नेता के रूप में। वो उभर कर आता है, वो आपके देश का नेता बन जाता है और 5 साल तक वो आपके देश को चलाता है। ये कहां से आता है? दूसरी बार इलेक्शन होता है, उसके बाद फिर एक व्यक्ति की हवा बनती है, फिर वो आपके देश को 5 साल के लिए चलाता है और उसके बाद वो गायब हो जाता है। लेकिन जो नीतियां हैं वो ऐसे ही बनाई जाती हैं, वो ऐसे ही चलती रहती है, वो इसी तरीके से कंटिन्यू रहती है। और आपका शोषण भी इसी तरीके से रहता है, जो हो रहा है, जो लगातार होता जा रहा है। आजादी के बाद कोई भी एक ऐसी सरकार बताइए जिसने महंगाई को कम किया हो, गरीबी को कम किया हो। इसमें बीजेपी, कांग्रेस या जनता दल या कोई ऐसी मैं बात नहीं कर रहा हूं, नेहरू की, मोदी की, गांधी की बात नहीं कर रहा हूं। क्या कोई तो ऐसी पार्टी होगी जिसने महंगाई को, गरीबी को कम किया हो? नहीं है। अगर हम अपने राजनीतिक फायदे से ऊपर उठकर बात करें तो एक भी ऐसी पार्टी आपको नहीं मिलेगी जिसने इन पर बात की होगी। जब हम समाधान की बात करते हैं तो अक्सर लोग कमेंट करते हैं इन सबका समाधान क्या है। अगर समाधान हम चाहते हैं तो उन्हीं छोटी छोटी चीजों में समाधान छुपा हुआ है जो हम कभी करना नहीं चाहते और ना ही हम करेंगे। मेरे वीडियो बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपके सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर अमेजोन को हराना है, अगर इन ऑनलाइन कंपनियों को हराना है, अगर इनको खत्म करना है, तो आपको अपने पड़ोस के उस दुकानदार की मदद करनी होगी, उसे सशक्त करना होगा, ताकि जरूरत पड़ने पर, उस समय पर, जो कठिन समय आए, वो आपकी मदद कर सके और आप उसकी मदद कर सके। वो तभी हो सकता है जब आप उससे सामान खरीदेंगे। लेकिन आपको सामान चाहिए अपने बेडरूम में ऑनलाइन डिलीवरी, आपको सामान चाहिए 2 रुपए सस्ता। उस 2 रुपए सस्ते के चक्कर में आप वो अपना सारा डेटा उन कंपनियों को दे रहे हैं, जिससे वो खुद
अब आप अपने आप को, खुद को उन कंपनियों के हवाले कर रहे हैं। उन्हें पता है आप किस महीने में क्या खरीदते हैं, आपकी चॉइस क्या है, आप क्या चाहते हैं। आप जब सर्च करते हैं तो दूसरी चीज खरीदते हैं सर्च में, या चौथी खरीदते हैं, या 10वें नंबर पर आने वाली खरीदते हैं। आप दिवाली पर क्या खरीदते हैं, आप क्रिसमस पर क्या खरीदते हैं, ये सब उन्हें पता है। लेकिन समस्या ये है, हम इस पर काम नहीं करना चाहते। हम ये तो कहते हैं कि जीएमओ फूड आ गया है, लेकिन हम कोई फैमिली फार्मर नहीं करना चाहते। किसी अपने शहर से 10 किलोमीटर निकलकर किसी गांव में नहीं जाना चाहते, वहां पर किसी किसान को नहीं पकड़कर ये कह सकते या ये नहीं कहना चाहते कि आप हमारे लिए ऑर्गेनिक उगाइए, जीएमओ फ्री उगाइए, हम आपको 2 रुपए महंगे देंगे। हम ये नहीं करना चाहते। ये समाधान है जो हमें करने होंगे अगर हम सही मायने में, अगर इन चंगुलों से, इन षड्यंत्रों से बचना चाहते। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।